अभी मध्य प्रदेश में वो सभी शिक्षक जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम बनाया है कि उन्हें एक परीक्षा देनी होगी टीईटी, जो सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए है। तो क्या ये परीक्षा रहेगी, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे तैयारी कर सकते हो, इन सब की हम बात करते हैं। तो अगर हम कैलेंडर में देखें तो वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा की मतलब मुझे लगता है लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि अब शायद इनकी पात्रता परीक्षा आएगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में यह भी सब चल रहा है कि एक ही परीक्षा ली जाए जिसमें वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 सब एक बार में हो जाए। तो संभावना है कि अगले साल ये कॉमन एग्जाम होगा और इसीलिए इन्होंने इस बार सेवारत जो शिक्षकों के पद हैं वो निकाल दिए और अगली बार नए नियम के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से परीक्षा होगी। देखो, वैकेंसी निकलना है, लेकिन अभी जो सारी चीजें चल रही है वो थोड़े पैटर्न को बदलने को लेकर चल रही है। पैटर्न बदलने का मतलब है कि जो प्रोसेस रहेगी, आपके विषय नहीं बदलेंगे, पढ़ना वही सब रहेगा। इसलिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आप तैयारी अपनी जारी रखिए, लेकिन थोड़ा सा समय अब आपके पास और ज्यादा मिल रहा है। तो सेवारत जो शिक्षक हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनकी पात्रता परीक्षा रहेगी, सिंगल एग्जाम रहेगा, जो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। मतलब आप मान के चलिए अगस्त में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या रहेगा? तो वर्ग 2 की अगर बात करें तो ये सारे विषय आपके रहते हैं। और हालांकि ये भी बहुत लंबे समय बाद, या कहा जाए लगभग पहली बार जैसे ही ये परीक्षा हो रही है, तो हमारा ये पूरा अनुमान है। और क्योंकि एग्जाम इतनी जल्दी ले रहे हैं तो कुछ भी नया तो वो कर नहीं सकते। तो जो पैटर्न चला आ रहा है, सामान्य जो परीक्षाएं आपकी रही है, उसी के आधार पर यह परीक्षा भी आपकी होने जा रही है। तो वर्ग 2 वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा है वो एक न्यूनतम अंक वाला सिस्टम रहेगा। तो लगभग अगर हम यूआर की बात करें तो पेपर में 60% नंबर यानी 90, और अदर कैटेगरीज की बात करें तो 75 मार्क्स या 50% मार्क्स उन्हें लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर वर्ग 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो दो हिस्सों में बटा होता है। 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कॉमन होते हैं और 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो उन 30 प्रश्नों में हिंदी, अंग्रेजी, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और शिक्षा शास्त्र, इनसे 30 सवाल होते हैं और 120 सवाल आपके संबंधित विषय के होते हैं और 2.5 घंटे का समय होता है। अभी यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। संभावना भी है क्योंकि अभी जितनी परीक्षाएं हो रही है सब में नेगेटिव मार्किंग का नियम चल रहा है, तो हो भी सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन आप इन विषयों के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर अगर वर्ग 3 की बात करें तो सिंगल एग्जाम होता है, मतलब कॉमन एग्जाम होता है 150 क्वेश्चंस का। सीडीपी, 2 लैंग्वेज पेपर्स आपके रहेंगे, 2 भाषाएं आपको चुननी होगी, गणित इसमें रहेगा और पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंट रहेगा। ऐसे 5 सेक्शंस रहेंगे, 150 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का समय, और जो भाषाएं हैं उसके ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगेन नेगेटिव मार्किंग अभी कहना मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि 1-2 महीने में करें क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, विषय कहीं ना कहीं आपके तैयार होंगे। तो आपको उन सबको अब एक स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, उन सबको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको अभी ये करना है कि जो हाल ही में पेपर्स हुए हैं वर्ग 2 वर्ग 3 के, उनके थोड़े पीवाईक्यूज देखिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना आप शुरू करो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने जब एग्जाम निकाली होगी और आज जो एग्जाम होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन नॉलेज पूरा काम आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हमने विनर्स के एप्लीकेशन पे सब डाल के रखा है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप देखो खुद से, आपको समझ में आएगा कि भाई आजकल चल क्या रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितना डेप्थ वो जाते हैं। वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम आपको अपनी तरफ से पेपर्स उपलब्ध करा सकते हैं, हम टीचर्स से वीडियो बनवा देंगे, लेकिन जो एनालिसिस आप खुद करोगे, आप उसकी गहराई में जाके जो एनालिसिस करोगे, वो कोई और आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको अपने सर पे करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई का सबसे पहला कदम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। हाल ही में जो वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षाएं हुई हैं, उनको पलटाइए, उनको देखिए। और पेपर्स हमने फ्री में विनर्स ऐप पर दे दिए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के सेक्शन में जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वहां से फिर शुरुआत होती है। भाई आपको पता चलेगा कि यार हमारी अभी कौन सी चीजें वीक हैं,
कहां पर अभी प्रश्नों में दिक्कत आ रही है, कौन सी चीजें हम भूल चुके हैं, तो वहां पे उनको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, स्कोरिंग है। ये सारा खेल इससे तय होगा, इससे पता चलेगा। आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि सिलेबस तो काफी बड़ा है ना। और आप विनर्स एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से सारे विषय आपको मिल जाएंगे, बट आपको उसमें भी चुनना पड़ेगा। तो वो प्रीवियस ईयर्स के नॉलेज से आपको पता चलेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको सिलेबस भी कवर करना है, फिर आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है। रिवीजन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, और रिवीजन के बाद फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लगा कर प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पढ़ना है, रिवीजन करना है, और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिस करनी है। इस नियम का आपको पालन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हफ्ते में एक बार आप टेस्ट लगाना चालू करिए। आप सब्जेक्ट का टेस्ट लगा सकते हो, पूरे पेपर्स का टेस्ट लगा सकते हो, ये भी विनर्स के ऐप पर आपको मिल जाएगा। उससे आपको समझ में आएगा, अपनी स्थिति समझ में आएगी कि भाई कहां हम अच्छा कर रहे हैं, कहां पे सुधार करने की जरूरत है। तो ये आपको इसी से पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाएंगे। पेडागोजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सब में पेडागोजी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, लगभग आधे आधे पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट मंथ में तो आपको फिर बहुत सारी प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। तो अभी आपके दिन का लगभग 80% समय जो है वो सिलेबस पर, टॉपिक्स पर, पढ़ाई पर जाना चाहिए, और 20% समय जो है वो आपका प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर थोड़ा समय आपके पास, आखिरी के 20 दिन, 25 दिन, या मैं कहूं 1 महीना, फिर आपको अपना सबसे ज्यादा समय 2 चीजों पर देना है। मतलब ये रेशो उल्टा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस पर, क्वेश्चंस लगाने पे ज्यादा समय दोगे, सिलेबस पे आप कम समय दोगे। लेकिन अभी क्योंकि समय है और अभी काफी सारी चीजें आपको पढ़ना बाकी रही होंगी, तो आपको सिलेबस पे ज्यादा समय फिलहाल देने की जरूरत है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। हमने कई सारी चीजें यहां लिखी हैं, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारे कुछ, जल्दी से मैं आपको सिलेक्शन दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षाओं में सिलेक्शंस लिए हैं। और अभी आपके पास एक अच्छा मौका यह भी है कि हमने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 30% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है हमारे सभी कोर्सेज पर। साथ में कई सारी सुविधाएं भी हैं, इसकी जानकारी भी मैंने कल YouTube पर आकर दी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो अगर वर्ग 2 का केवल सेवारत शिक्षकों वाला आपको बैच लेना है तो ये मिल जाएगा 1199 में, और आप इसमें राखी 30 ये कूपन कोड लगाओगे तो और इसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वर्ग 3 की अगर आपको तैयारी करनी है, यानी सेवारत शिक्षकों का बैच ज्वाइन करना है, तो 799 का है, और इसमें भी आपको 30% का ऑफर मिल जाएगा। तो आप जब विनर्स ऐप पर जाएंगे तो वहां पे आप कोर्स सिलेक्ट करोगे, पेड कोर्सेज में जाके पेड कोर्स सिलेक्ट करोगे, कूपन अप्लाई करोगे, और आपको 30%, मतलब बहुत कम प्राइस में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वहां जाके बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी एमपी टेट के वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बैचेस, टेस्ट सीरीज, किताबें, ऑफलाइन पढ़ना है, सब कुछ विनर्स के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो विनर्स ऐप पर जाइए, आज से ही पढ़ाई शुरू करिए। यूट्यूब पे आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो कोर्स में फायदा यह है कि प्रॉपर सब्जेक्ट्स, उनके अंदर सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया हुआ है, और सारी सुविधाएं, टेस्ट मटेरियल सब मिल जाता है। तो आपको भटकना नहीं पड़ता है, कहीं भी कभी भी बढ़िया ऑनलाइन रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसीलिए जाइए, कोर्स से जुड़िए, और आज से ही बहुत अच्छी तैयारी अपनी शुरू करिए, है ना। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहां पे दिख रही है। बाकी विनर्स से सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाकी और कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में जानकारी में दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।